नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं संविधान के 1000 प्रश्न का सेट 2 वीडियो लाया हूं। दोस्तों ये क्वेश्चन जितने भी है सब सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो दोस्तों ब्रिटेन से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? दोस्तों जो भारतीय संसद है उसके 3 अंग हैं। 3 अंग होते हैं भारतीय संसद के। कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र जो बुलाता है वो कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। राष्ट्रपति जो होता है वो संसद के दोनों सत्रों का संयुक्त सत्र बुला सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन को बुला सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद ऐसा है, कौन सा अनुच्छेद है वो जिसके तहत राष्ट्रपति बुलाता है? वो है अनुच्छेद 108, आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन को बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के बारे में बताया गया है? तो दोस्तों कौन से आर्टिकल में संसद के बारे में बताया गया? आर्टिकल 79। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, आर्टिकल 79 में संसद के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बताया गया है? तो लोकसभा के बारे में दोस्तों किस आर्टिकल में बताया गया? तो 81 आर्टिकल में, आर्टिकल 81। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के बारे में बताया गया है? तो राज्यसभा के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? 80, अनुच्छेद 80, आर्टिकल 80 में बताया गया है राज्यसभा के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदन को हाउस ऑफ पीपुल कहा जाता है? तो किस सदन को हाउस ऑफ पीपुल कहा जाता है? लोकसभा को। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपुल कहा जाता है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों जो लोकसभा सदस्य का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। सी इसका राइट आंसर है, 5 वर्ष के लिए होता है लोकसभा सदस्य का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्य का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? लोकसभा जो सदस्य होते हैं दोस्तों उसका निर्वाचन जो होता है वो जनता द्वारा होता है, जनता उसका चुनाव करती है लोकसभा के सदस्य का। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा बुलाए गए संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो दोस्तों बुलाता है संयुक्त सत्र कौन से आर्टिकल थ्रू बुलाता है? 108 आर्टिकल के थ्रू। और उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर जो होते हैं उसकी अध्यक्षता करते हैं। आर्टिकल ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुने गए हैं, चुने जा सकते हैं? दोस्तों देखिए लोकसभा में टोटल 552 सीट होती है, उसमें से अभी तक 545 सीट पे चुनाव होते हैं, 543 पे चुनाव होते हैं और 2 राष्ट्रपति एंग्लो भारतीय को उसमें वो करता है, एंग्लो भारतीय को राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं। तो जो 552 में होते हैं वो 543 राज्य से चुने जाते हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेश से चुने जा सकते हैं, लेकिन 13 पे भी चुनाव होता है, 20 पे चुनाव नहीं होता है। 13 पे चुनाव होता है, 20 पे चुनाव नहीं होता है। तो टोटल 20 चुने जा सकते हैं और अभी चुनाव कितने होता है? 13 केंद्र शासित प्रदेश में होता है, 13 लोकसभा सीट का होता है केंद्र शासित प्रदेश में मिला के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? तो मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? लोकसभा के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले प्रधानमंत्री कौन थे जो संसद में विश्वास मत नहीं हासिल कर पाए? तो कौन से थे वो? विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह पहले प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत नहीं हासिल कर पाए थे संसद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की कार्रवाई के लिए न्यूनतम कितने सदस्य उपस्थित होना चाहिए? तो लोकसभा की कार्रवाई के लिए कितने सदस्य उपस्थित होना चाहिए? 1/10। इसको क्या कहते हैं? गढ़ या कोरम कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन है? तो भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन है? मीरा कुमारी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, मीरा कुमारी भारत के पहले लोकसभा स्पीकर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है? प्रेजेंट टाइम में लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला। ऑप्शन है इसका राइट आंसर। ओम बिरला इस समय लोकसभा स्पीकर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद में 12 बजे के पहले के समय को क्या कहते हैं? जो संसद में 12 बजे के पहले का जो समय होता है उसको दोस्तों क्या कहते हैं? प्रश्नकाल। प्रश्नकाल उसको कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। प्रश्नकाल कहते हैं जो 12 बजे के पहले का समय होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद में प्रश्नकाल और कार्यसूची के मध्य के समय को क्या कहते हैं? संसद में प्रश्नकाल और कार्यसूची के जो मध्य का समय होता है उसको दोस्तों कहते हैं शून्यकाल। शून्यकाल या 0 आवर। दोनों इसका राइट आंसर सी है। उपयुक्त दोनों इसका राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राज्यसभा के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राज्य विधानसभा के सदस्य। राज्य विधानसभा के सदस्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और लोकसभा के कौन करता है? लोकसभा के जो सदस्य हो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष के बाद कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो कितने सदस्य हो जाते हैं? 1/3। 1/3 सदस्य जो होता है हर 2 साल के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद का कौन सा सदन कभी भंग नहीं होता है? तो दोस्तों जो संसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा उसको कहते हैं, वो कभी भंग नहीं होता। निम्न सभा कौन होती है? लोकसभा। वो हर 5 साल के बाद जब चुनाव होता है तो उसके पहले वो भंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद का कौन सा सदन अस्थायी होता है? तो अस्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा। राज्यसभा जो है अस्थायी सदन होता है, कभी भंग नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य को नियुक्त कर सकता है? राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्य को नियुक्त कर सकता है। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेश के? इस टाइम 233 सीटों पे चुनाव होता है, जिसमें से 4 सदस्य जो है वो केंद्र शासित प्रदेश के और 229 जो है वो कहाँ के हैं? राज्य के हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? दोस्तों सभापति जो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। तो पहले सभापति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन 20 का राइट आंसर। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो भारत के पहले राज्यसभा के सभापति थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे? उपसभापति भारत के पहले उपसभापति कौन थे? यशवी कृष्णमूर्ति राव। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है यशवी कृष्णमूर्ति राव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? दोस्तों वर्तमान में कौन है? एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू वर्तमान में राज्यसभा के सभापति है और भारत के क्या है? उपराष्ट्रपति भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के लोक सेवा आयोग समिति के राज्यसभा कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि लोक सेवा आयोग समिति जो होता है दोस्तों उसमें 22 सदस्य होते हैं टोटल। लोक सेवा आयोग समिति में कितने सदस्य टोटल होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। उसमें से 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। किससे होते हैं? राज्यसभा से। 7 सदस्य किससे होते हैं? राज्यसभा से। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के लोक सेवा आयोग समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल 22 सदस्य होते हैं। 7 सदस्य जो है तो वो राज्यसभा के हैं और 15 सदस्य ऐसे होते हैं जो लोकसभा के। तो लोकसभा के कितने सदस्य है? वो है 15। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के लोक सेवा आयोग समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो इसके बारे में आप अच्छे से जान लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है। तो लोक सेवा आयोग समिति के जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष का नेता होता है जो लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष होता है। और लोक सेवा आयोग समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। 7 राज्यसभा से, 15 लोकसभा से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मंत्रालय के व्यय और कैग की रिपोर्ट पे विचार विमर्श संसद की कौन सी समिति करती है? जो कैग की रिपोर्ट होती है उस पर विचार विमर्श कौन करता है?
लोक सेवा समिति, लोक सेवा समिति करता है। लोक सेवा समिति में अभी इसके पहले चर्चा करें, 22 सदस्य है, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो लोक सेवा आयोग समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से प्रधानमंत्री ने संसद में भाग नहीं लिया था? तो कौन से प्रधानमंत्री थे जो भारत के संसद में भाग नहीं लिए थे? चौधरी चरण सिंह। डी इसका राइट आंसर है, चौधरी चरण सिंह ने संसद में भाग नहीं लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अस्थायी सदन है? अस्थायी सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को। राज्यसभा अस्थायी सदन है और लोकसभा क्या है? अस्थायी सदन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन एक वर्ष में कितनी बार बुलाया जा सकता है? तो एक वर्ष में 2 बार। इसके बीच में जो गैप होता है वो 6 महीने का होता है। ठीक है, मैक्सिमम 6 महीने का गैप हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं तदर्भ समिति, तदर्भ समिति उसे कहते हैं। ठीक है, 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किस देश से लिया गया है? राष्ट्रपति द्वारा जो होता है राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन किया है तो किस देश से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से ये लिया गया है। किसका? राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन है वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? कौन सा अनुच्छेद है जो संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? वो है आर्टिकल 249, अनुच्छेद 249। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो की लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इस वीडियो में 40 क्वेश्चन थे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से। देख लेते हैं क्या है, संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा निर्वाचित होता है? तो दोस्तों लोकसभा जो होता है वो जनता द्वारा निर्वाचित होता है। देखिए दोस्तों, इसमें विधानसभा दिया है तो ये संसद का भाग नहीं, तो आपको पहले ही बता चुके संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। विधानसभा भी जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, लेकिन इसका जो सटीक आंसर होता है, इसका जो आंसर होगा वो है लोकसभा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है।